ओम नमो नारायण। जय सिया राम। मैं फलारी गिरी बाबा झारखंड से। ये संसार बहुत ही अजीब दुनिया चलता है, मगर सत्य बहुत ताकतवर है। इसका प्रमाण सदन कसाई किए थे। सदन कसाई एक कसाई के पेशा करने वाले नारायण लोग चले गए। कहते कर्म कर देने से बड़े पापी को भी भगवान माफ़ कर देते हैं। वो दयालु हैं, बहुत दया है उनके अंदर। इसीलिए आप सबसे कहेंगे कि सदन कसाई क्या पूरे कथा को आप ध्यान पूर्वक सुने। सदन नामक एक कसाई रहा करते थे। उनके दो बाल बच्चा थे, दो चार। वो डेली बकरा काट के और मांस बेचा करते थे। डेली उन्हीं से जीविका चलाते थे। समाज में मांस को बेच के अपने बाल बच्चा का परवरिश करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात होने वाला था, तब तक दुकान बंद कर चुके थे। एक उडंड टाइप के आदमी आया, आवाज़ लगाया, सदन हमको 1 किलो मीट दो। अब 1 किलो मीट सदन कसाई के पास बचा ही नहीं था, क्योंकि मीट सब बिक चुका था। उस बीच में सदन कसाई बोले कि भाई अभी तो हमारे पास मीट ख़त्म हो चुका है, मगर सुबह आना, आप सबसे पहले ले जाना। बोला नहीं, अभी हमको चाहिए। और ये बकरा को बिहान का काटोगे तो काटोगे ना, अभी इसका एक ठो रन काट के हमको दे दो, बिहान तो काटोगे ही। सदन सोचने लगा कि आदमी उदंड टाइप के है, अगर नहीं करते हैं तो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट भी कर सकता है। बोला ठीक है भाई, देखते हैं। बकरा के लिए सदन कसाई अपने हाथ में एक छुरा लिए, सोचे एक रन काट के इसको दे देते हैं और बिहान फिर इसको बल्कि करेंगे। जब भाग जैसे ही सदन कसाई उठे, हाथ में छुरा लेके बकरा आवाज़ लगाया, ए सदन, अगर काटना है तो गर्दन काटना, पैर क्यों काट रहा है। ये बात सुन के सदन का दिमाग में बहुत जोर झटका लगा कि बकरा क्या बोल दिया, इतना बड़ा बात बोला। उसी समय वो छुरा को फेंक दिए और सदन रस्सी को खोल के उस आदमी को हाथ धरा देता है, बकरा को ले जा भाई, तू काट के खा जाना, इसका पैसा मत देना। आज के बाद हम कभी भी बलि और बकरा नहीं काटेंगे, किसी जीव का हत्या नहीं करेंगे, ऐसा वचन ले लेते हैं सदन कसाई। अब सदन कसाई की यहाँ पूरे फैमिली उन्हीं से जीविका चलता था उनका, उसी का बागडोर से उनका गाड़ी चलता था। कैसे चलेगा अब। 10 दिन चला किसी तरह। बाल बच्चे भूख जब रहने लगे तो एक दिन रात में उसको स्वप्न हुआ कि सदन, अगर तुम बलि करना छोड़ दिया, किसी के जीव हत्या करना छोड़ दिया है, तो बहुत जीव मरते हैं जो खेत के तरफ फेंक दिया जाता है, जाके उसी का मांस निकाल के क्यों नहीं डेली ला के तुम बेचा करता है, उससे तेरा जीविका चलेगा। ये बात को रात में स्वप्न देखा। सुबह उठते ही वो अपना टोकरी झोला चाकू लिया और खेत के तरफ घूमना चालू किए। इधर उधर घूमने लगे तो कहीं एक जानवर पड़ा था। उसी तरह उनको डेली का योजना मिलता था और मांस ला के बेचा करते थे, मरा हुआ जीव का मांस को। उनका जीविका फिर से चलने लगा। उनके बाल बच्चा का पटरी पर फिर आ गया गाड़ी और उनका जीविका खुशी में चल रहा था। मगर वो डेली एक ठाकुर जी रखे थे, उन्हीं का रोज पूजा करते थे और उसी से तौला करते थे। 100 ग्राम लेना है तो उसी ठाकुर जी से 5 किलो लेना है, तो उसी से 2 किलो लेना है, तो उसी से 10 किलो लेना है, तो उसी से तौला जाया करता था, यानी ऑटोमेटिक बटखारा। तो ये बात सदन को बहुत अच्छा था। सोचता था कि चलो हमसे कम से कम बटखारा का झंझट तो नहीं। और सदन मांस के ऊपर में ठाकुर जी के रख के और अपना दुकान में बैठा हुआ था। उसी बीच एक ठाकुर जी को अचानक एक साधु का नज़र पड़ा ठाकुर जी पर। उसी रास्ते एक साधु जा रहे थे, जिनका नज़र पड़ गया कि ठाकुर जी तो मांस में रखे हुए। दौड़ के लौटता है साधु, बोलता है कि बाबू ये पत्थर हमको दे दो, जितना संपत्ति हमारे पास है, जो भी पैसा कौड़ी साधु के पास था वो सभी दे दिए और वो पत्थर जबरन ले लिए कि भाई हमको दे दो। साधु किसी तरह अपना कुटिया तक ले गए और उनको पंच स्नान करा के, चंदन तिलक तुलसी पात्र चढ़ा के, पूजा पाठ करके, उनको दीप धूप करके स्थान दिए। उसके बाद रात के ठीक 12 बजा और एक आकाशवाणी आवाज़ आने लगा उस साधु को
कि यही साधु तुम उठा के अभी हमको ले चलो सदन के यहाँ। जब वो मांस छू के हमको छूता है ना तो बहुत आनंद आता है, तुम वहीं ले चलो। साधु सोचने लगते, धन्य प्रभु, आप कहाँ कहाँ वास करते हैं, प्रेम के चलते आप कोई जगह को नहीं देखते। और ये बात साधु उठते ही तुरंत उठे और वो अपने हाथ में ठाकुर जी को लेके और सदन कसाई की तरफ चले। सदन कसाई के घर आवाज़ लगा के उनको उठाए और बोले कि भाई ये पत्थर विशेष हैं, ठाकुर जी हैं, हमको बोले कि सदन की यहाँ ही रहेंगे, तो इसको रख ले, मगर इसमें मांस मत लगाना, बड़ा दुख होता है, ठाकुर जी हैं। कह के दे के चला जाता है वहाँ से साधु लौट के। ये बात सदन के दिमाग में हजम नहीं होता बात कि आखिर उस सारा संपत्ति देने के बाद जब ये पत्थर को ले गया तो 12 बजे रात घुमाने के लिए आया और बोला विशेष यहाँ ठाकुर जी हैं। तब सदन सोचा कि अगर ज़रूर कुछ दिव्य पत्थर होगा तभी तो सभी वजन इसमें स्वयं हो जाता था। और वो सारा बुराई को छोड़ के अपने ठाकुर जी को स्नान करा के और अपने एक थैला में डालता है और वहाँ से हरिद्वार के लिए निकल देता है। कुछ दूर चलते 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 कुछ रात होने वाला रहता है तो गांव के बाहर में एक घर था, जिस घर में तुरंत शादी हुआ था 15-20 दिन पहले। वहाँ केवल बहू और बेटा रहा करता था, पूरे परिवार गांव में रहते थे। ये जब वहाँ पहुँचा सदन बोला कि भाई हम मुसाफिर हैं, हमको रात रहने के लिए आसरा दे दोगे? पहले के राही को आसरा दिया करते थे। बोला ठीक है, एक रूम में रह लो। एक रूम में वो रह गए। रात जब हुआ तो नारी सदन कसाई बहुत खूबसूरत थे। उसको देख के उसके मन में पाप आया और उसकी पत्नी उसके पास रात में बुरा मन में लेके उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। सदन तुरंत उठ के प्रणाम करते हुए बोला, बहन तेरे घर हम आसरा लिए हैं, तेरे घर में हम पाप सोचना भी मेरे लिए महापाप है, इसीलिए हम तेरे साथ कोई बुरा नहीं सोच सकते। ये बात को सुन के सोची नारी की शायद मेरे पति से ये डर रहा है। वहीं पति सोया हुआ था, तलवार उठाती है और अपना पति के गर्दन को काट देती है। सदन देख के बहुत डरता है और वहाँ से भाग निकलता है। जैसे ही बाहर निकलता है तैसे आवाज़ लगाती है ये नारी कि मेरे साथ बुरा करने लगा तो मेरा पति को गर्दन काट के ये भाग रहा है। समाज दौड़ के सदन कसाई को पकड़ लेते हैं। जब सदन कसाई को पकड़ लेते हैं तो पहले कोई कोर्ट कचहरी नहीं था, कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, समाज का फैसला ही सभी मान दिया जाता था। बड़े बड़े लोग बैठे, फैसला सुनाया गया कि दोनों हाथ से पाप किया है, किसी घर में आसरा लेके इसका दोनों हाथ काट दिया जाए। सदन कसाई का दोनों हाथ काट दिया गया। सदन कसाई फिर भी वो ठाकुर जी के लिया और वहाँ से चला हरिद्वार। हरिद्वार जैसे ही पहुँचा और ठाकुर जी के सामने जाके जैसे नतमस्तक हुआ, अपने आप सर झुका के और ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए हृदय से बोला कि प्रभु जो जो किया सो सब आप किया है, अब आप ही के शरण में हमारा प्राण त्याग देना है, जीवन यहीं रख देना है, इसीलिए आए हैं। और तुरंत उसका दोनों हाथ अपने आप फिर से बन जाता है। ये बात को सोच के सदन कसाई को बहुत टेंशन होता है कि मेरा हाथ जब वहाँ कटा था तो फिर हाथ पुनः फिर मेरा हाथ कैसे हो गया। सदन पूछा ठाकुर जी से, भगवान विष्णु से, प्रभु मेरा हाथ तो वहाँ कट गया था, ये क्या चमत्कार है। भगवान आकाशवाणी में बोले, सदन तुम पिछले जन्म में काशी में एक ब्राह्मण था, तुम पूजा पाठ करके बाहर निकल रहा था, उसी समय एक कसाई खाना से गाय भागी जा रही थी जिसको काटने के लिए लोग ले जा रहे थे, और तुम उस बीच में पकड़ के और फिर वही कसाई का हाथ में सौंप दिया था और गाय का हत्या हुआ था। इसी दोष के कारण से तेरा हाथ काट दिया गया। और तुम्हारा पुण्य प्रताप को देख के हम पुनः फिर तुम्हारा हाथ को वापस कर दिया। ये बात को सुन के सदन कसाई मन ही मन रोने लगा कि मेरे जैसे पापी के साथ भी भगवान इस तरह मदद करते हैं। और सदन कसाई जीवन भर वहीं रहने लगे।
अपना जीवन को बिता के जब ये शरीर को त्याग के जब फिर नारायण लोक उनका आत्मा गया, तब नारायण भी इनसे बहुत पसंद थे। इनका कार्य को देख के सदन से नारायण पूछे कि सदन तू बता, किस योनि में पृथ्वी लोक में तुम जाना पसंद करोगे? तो प्रभु, अगर आपको पृथ्वी लोक में हमको फिर भेजना ही है तो गोकुल में ना हमको कोई गरीब के घर में बच्चा में पैदा कर दीजिए। तो गोकुल में ही क्यों? तो अभी अभी आने वाला है द्वापर, आप गोकुल में ही पलेंगे और उस समय हम वहाँ कोई गरीब के घर में रहेंगे और आप कोई बड़े घर रहेंगे। हम लोग एक साथ खेलेंगे तो आपके हाथ से अगर एकाध थप्पड़, एकाध चमेटा, एकाध बार भी अगर आप हमको मार देंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। ये बात के सुन के श्री हरि विष्णु बोले, ना ना ना, तू इतना अच्छा काम नहीं किया, दूसरा कोई योनि मांगो। ठीक है प्रभु, अगर आप हमको इंसान का रूप नहीं दे सकते तो गोकुल में ना एक बछड़ा में जन्म दे दे हमको। तो गोकुल में ही क्यों? आप गोकुल में रहेंगे तो आपके पास गैया रहेगा, आप गैया चराने जाएंगे तो आपके हाथ में डंडा रहेगा, और हम एक बछड़ा रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, कहीं बदमाशी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो आपके हाथ से एक आध डंडा अगर हमको मार दीजिएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। ये बात के सुन के श्री हरि विष्णु बोले, ना, तू इतना अच्छा कर्म नहीं किया है, तुम दूसरा कोई योनि मांगो। बोले ठीक है, अगर आप बछड़ा भी नहीं हमको जन्म जोनी दे सकते हैं, मानव जोनी भी नहीं दे सकते, तो गोवर्धन पर्वत पर ना एक पत्थर में जन्म दे दीजिए हमको छोटा सा। तो गोवर्धन पर्वत में ही क्यों? क्योंकि आप गैया चराने जब जाइएगा गोवर्धन में तो इधर उधर आप घूमिएगा नाना नाना पाँव लेके, और कहीं हम पड़े रहेंगे और आपका पैर मेरे पर सट गया प्रभु तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात को सुन के श्री हरि विष्णु उसके हृदय में ऐसा ख्याल देख के भगवान बोले कि तुम आज के बाद पृथ्वी लोक नहीं, तुम नारायण लोक में ही रहोगे। और सदन कसाई नारायण लोक में वास कर गए। श्री हरि अपने उनको शरण में ले लिए। इसीलिए सत करोगे, असत किया है, करते थे मगर दोहराना नहीं है। जब कोई बता दिया, कहते हैं जब सुबह हो, जब जगे तबे सवेरा, जब जाने तभी माने, जब तक नहीं जाने थे तो नहीं माने, मगर अब जब जान गए हैं तो माने, मुक्ति हो सकता है। ये सदन कसाई प्रमाण किए हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, प्रकृति कर्मान गढ़ी धाम की जय। ओम नमो नारायण। जय सिया राम।